हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो तियांग के घर पर रहेगा, तियांग की ध्यान रखता है। वो उसके ऑफिस में काम भी करता है, उसकी असिस्टेंट है। घर पर भी तियांग की हर काम करता है। तियांग वो सो रहा था। जंगकोक कमरे में आ जाता है और तियांग को नींद से उठाने की कोशिश करता है। तियांग ने कहा, जंगकोक मुझे कुछ देर और सोना है। जंगकोक ने कहा, सॉरी बॉस, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे उठने के लिए बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हारे बॉस हूँ या फिर तुम मेरे बॉस हो? जंको ने कहा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपने मुझसे कहा था टाइम पर उठाने के लिए, तो मुझे मजबूरन आपको उठाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, ठीक है मैं उठ जाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट दूंगा अगर तुमने मुझे नींद पूरा नहीं करने दिया तो। जंको ने कहा, सॉरी बॉस। ऐसा कहने के बाद तियांग वो शावर लेकर आ जाता है, लेकिन वो सूट नहीं पहन रहा था। जंको ने कहा, क्या हुआ? आप ऐसे बाथरूम में क्यों हो? क्या आपने कपड़े नहीं पहना? आपको जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम जानते हो, तुम्हारे अलावा मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। मीटिंग में जाने के लिए जल्दी से मेरे लिए एक सूट निकाल दो। जंको ने कहा, ठीक है। वो तियांग के लिए सूट निकालता है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट। उसके साथ तियांग के लिए एक ब्लैक कलर का टाई भी है। तियांग ने कहा, जंको लगता है तुम्हें एक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही गोरे हो और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, आपको डार्क कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। तियांग ने कहा, जंको तुम मुझे इस तरह से देखते हो? जंको ने कहा, नहीं बस, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब जल्दी से कपड़े पहन लीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हॉल में। जंको के कान गर्म हो रहा था और लाल भी हो गए थे। तियांग ने मुस्कुराते कहा, तुम भी ना जंको कभी कहोगे नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत चाहते हो। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तियांग शर्ट पहनने के बाद भी वो जानबूझकर शर्ट के बटन को वो गलत लगाता है। उसके बाद जंको के पास जाता है। जंको ने कहा, बॉस ये आपने क्या किया? तियांग ने कहा, क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जंको ने कहा, ये गलत है, आपको सही से लगाना चाहिए था। आपका ध्यान कहाँ था? तियांग ने कहा, अगर सही नहीं है तुम खुद क्यों नहीं सही कर लेते हो? जंको वो ठीक करने के लिए जैसे अपने हाथ को आगे लेकर जाता है। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, तुम्हारा हाथ तो बहुत ही नाजुक है, एक लड़की से भी ज्यादा तुम्हारा हाथ नाजुक है जंको। जंको ने शर्माते अपने हाथ को हटाते कहा, बॉस ये आप क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो ठीक करो। जंको तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। तियांग वो जंको को देखे जा रहा था। तियांग की हार्ट बीट फास्ट हो गया था, साथ ही साथ जंको की हार्ट बीट भी फास्ट हो गए थे और उसकी गाल भी लाल हो रहा था, कान भी, और बहुत ही गर्म हो रहे थे इसकी बॉडी। जंको तियांग की शर्ट के बटन को जल्दी से ठीक कर देता और कहते हैं, मैं नीचे ही हूँ, अब जल्दी से नीचे आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहते जंको निकल जाता है। तियांग वो यहाँ पर मुस्कुराते कहा, लगता है इसे भी काम नहीं बना, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तियांग ने किसी को कॉल लगाया। वो कोई और नहीं, वो जिन है। जिन ने कहा, तियांग क्या बात है, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया? तियांग ने कहा, जिन क्या तुम कोरिया वापस आ सकते हो क्या मेरे लिए? जिन ने कहा, तियांग तुम जानते हो ना, मेरे हस्बैंड मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, और अब आर्यन काम में बहुत बिजी है, वो नहीं आ पाएगा, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? तियांग ने कहा, तुम्हें आना पड़ेगा, बस कुछ ही दिनों के लिए। जैसे जंको को रियलाइज हो जाएगा कि वो मुझसे प्यार करता है और वो यकीन कर लेगा, और साथ साथ वो मुझे खुद आकर कहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है, तभी जाकर मैं उससे शादी करने वाला हूँ, वरना मैं भी शादी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कोरिया आओ और मेरे साथ शादी की एक्टिंग करो। जिन ने कहा, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा। जंको ने कहा, लेकिन मुझे तो सही लग रहा है ना। जंको ने बाहर बहुत देर तक तियांग का इंतजार किया। उसके बाद जंको अंदर आ जाता है, कहता है, क्या हुआ बॉस, अब बाहर नहीं आ रहे हो? मीटिंग शुरू होने ही वाला है, हमें जल्दी जाना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है चलो जाकर बैठ जाओ, मैं भी बैठ रहा हूँ आकर। उसके बाद वो बाय कहकर वो जाकर कार में बैठ जाता है। जिन कोरिया वापस आ जाता है तियांग के साथ रहने के लिए। जिन आते ही तियांग के लिए खाना बनाना शुरू करता है। जंको जैसे ही किचन में आ जाते हैं, तियांग के लिए सूप बनाने वाले थे। तियांग ऑफिस से लौट ही रहा है। तियांग ने जानबूझकर जंको को घर भेजा ताकि वो सूप बनाते जाए और जिन से जंको की मुलाकात हो और जिन जंको को कुछ बताए। वैसे ही हुआ। जिन ने कहा, तुम कौन हो? जंको ने कहा, ऑफिस के तियांग के असिस्टेंट के अलावा भी वो तियांग के घर में भी बहुत ही ज्यादा क्या कहता है। जिन ने कहा, मैं उसकी फियांसी हूँ, मैं उसके साथ शादी करने यहाँ पर आया हूँ। जंको ने कहा, फियांसी और शादी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो शादी करना चाहता है। जिन ने कहा, नहीं बताया तो बता देगा, वैसे भी तुम्हें बताने से क्या होगा? जंको ने कहा, उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी फियांसी है। जिन ने कहा, तुम्हें क्यों बताएगा, वैसे तुम हो कौन? उसकी घर के नौकर और उसकी असिस्टेंट।
तुम्हें इतना जानने की शौक क्यों है? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो? आखिर तुम जैसे नौकरों को इस तरीके की सपना देखने की आदत है, वरना तुम जैसे लोग नौकर तियांग से क्यों प्यार करेगा? बड़े बड़े सपने देखते हो बस पैसे के लिए। जनको ने कहा, बहुत ही गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो बस शौक में था जब मैंने अपनी बॉस की शादी के बारे में सुना, क्योंकि मुझे पहले से मालूम नहीं था ना, इसीलिए। आप गलत हो। यहाँ पर तियांग आ जाता है और कहते हैं, जिन तुम कब आए? जंगकुक ने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस घर की नौकर हूँ। क्या मैं इस घर की नौकर हूँ? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम भी तो ऐसे ही हरकतें करते रहते हो ना, हमेशा घर की काम करते रहते हो, या फिर ऑफिस में जाने के बाद मेरी असिस्टेंट बनकर रहते हो। अगर जिन ने जाने अनजाने में तुम्हें नौकर कह दिया है, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है जंगकुक? जंगकुक ने कहा, बॉस ये आप कैसी बातें कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक बस बहुत हो गया है। जिन बहुत साल बाद मुझसे मिलने आए हैं। वैसे भी जिन और मैं शादी करने वाले हैं। जंगकुक ने कहा, तो इसका मतलब ये सच है? वो यहाँ से दौड़कर चले जाता है। तियांग ने कहा, जिन लगता है तुम्हारे आते ही काम होना शुरू हो गया है। जिन ने कहा, जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही अच्छा है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें लेकर थोड़ी सी ही बातों को लेकर वो इतना परेशान हो गया। अगर तुम सच में मुझे शादी करने का फैसला करते, वो तो पागल ही हो जाता। उसने कहा, हाँ मैं पागल हो जाऊंगा अगर मेरी आंखों के सामने ही तियांग किसी और की हो गए तो। जंगकुक अपने आप से ही बातें कर रहा था। तियांग जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। शीशे में जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बॉस, और आप मुझे इस तरह से हक क्यों कर रहे हो? तो तियांग ने बहुत देर से हक करके रखने के बाद उसे कहा, वो मैं बस देख रहा था। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या देख रहे थे? क्या आपको कुछ चाहिए? तियांग ने कहा, मैं ये देख रहा था कि मैं जिन को अगर इस तरह से पीछे से हक करूंगा तो उसको कैसा महसूस होगा। जंगकुक ने कहा, मैं समझ गया। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बताओ, तुम्हें क्या महसूस हुआ है? जंगकुक ने कहा, मेरे बताने या ना बताने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो तियांग ने कहा, बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे जानना है, अगर अपनी ही प्यार करने वाली इंसान तुम्हें पीछे से हक करता है, तुम्हें कैसा महसूस होता होगा? मुझे इस बारे में जानने का बहुत उत्सुक है। जंगकुक कैसे भी कह के तियांग के घर से चले जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक इस तरह से मुझसे कब तक भागते रहोगे? मैं तुम्हें कभी ना कभी मेरे पास तो लेकर ही आऊँगा, और तब जाकर तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना होगा, देखना तुम। तियांग अपने कमरे में था और जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था, और जंगकुक वो सो नहीं पा रहे थे। तियांग और जिन की शादी की बात सुनने के बाद से जंगकुक की नींद और बहुत दूर चला गया। अब तो उसकी आंखों में आने का नाम ही नहीं ले रहा। तियांग ने जंगकुक को कॉल किया और उसे कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं सो रहा था। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अभी तक सोए नहीं, वो तुम्हारी वॉइस से ही पता चल रहा है। जंगकुक ने कहा, वो मैं अभी सोने जा ही रहा था। तियांग ने कहा, तुम सोने जा रहे थे लेकिन गए तो नहीं ना? जंगकुक, मैंने सोचा है कि जल्दी से शादी कर लेते हैं, तुम मेरी शादी की सारी तैयारी करोगे ना? जंगकुक ने कहा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? तियांग ने कहा, क्यों, मुझे नहीं करना क्या शादी? तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस चाह रहा था कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, इतने काम करने की वजह से आपको कहीं पेशेंट न हो जाए। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। फाइनली वो दिन आ ही गया जब तियांग की शादी होने वाले है। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक कहा थे तुम, मुझे तैयार कौन करेगा? जंगकुक ने कहा, बॉस मुझे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को संभाल देना पड़ा। तियांग ने कहा, ठीक है ठीक है, अब मुझे जल्दी से तैयार करो, अगर तुम मुझे तैयार नहीं करोगे तो कौन करेगा? जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं आपको तैयार कर देता हूँ। जंगकुक तियांग को तैयार करने वाले थे। तियांग ने कहा, जंगकुक इसकी जेब में कुछ दिख रहा है मुझे, इसको निकाल कर देखो ज़रा, इस जेब में क्या है आखिर? मुझे नहीं पता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं चेक करता हूँ। जंगकुक जैसे तियांग की वो पॉकेट में कुछ चेक करता है, उसको ढेर सारी पैसे की बंडल मिलता है। जंगकुक ने कहा, बॉस आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे रहा हूँ, ये तो बस ऑफिस में इतना हार्ड वर्क करने की वजह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जंगकुक कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, जंगकुक तो तुम अपने गले पर ये लॉकेट कैसे डाला है तुमने? ये लॉकेट किसका दिया हुआ है और तुम्हारे गले में क्या कर रहा है? जंगकुक ने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ये लॉकेट मेरा है, मेरी मॉम ने मुझे दिया है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम मुझे तैयार कर दो। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन तियांग जंगकुक की हाथ पकड़ते ही जंगकुक की हाथ भी तेज हो गया। जंगकुक ने कहा, बॉस ये आप क्या कर रहे हो? थोड़ी ही देर में आपकी शादी है। तियांग ने कहा, तो फिर क्या हुआ? अगर तुम मुझे कुछ नहीं कहने वाले हो तो मुझे तो कुछ कहना पड़ेगा ना। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं तियांग। तो तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर सबके सामने बीच में लेकर खड़े कर देता है और उसे कहता है, अब भी तुम मुझसे नहीं कहने वाले हो ना?
जंको बस तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग ने कहा, जंको मुझसे और कितना इंतज़ार करवाओगे? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें और इंतज़ार नहीं करवाना चाहता हो। आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जंको ने कहा, तियांग हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरे बॉस हो और मैं तुमसे कभी बराबरी नहीं कर सकता हो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। अगर तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे नीचे लेवल पर आ सकता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जंको तियांग की हाथ पकड़कर कहते हैं, प्लीज़ खड़े हो जाओ, आप मेरी बॉस होकर ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए हाँ करना पड़ेगा। जंको ने कहा, क्या शादी? तियांग ने कहा। जंको ने कहा, तो आपकी या जिन की शादी? तियांग ने कहा, वो मजाक था। जिन ने कहा, जंको मेरी ऑलरेडी हस्बैंड है, मैं तो यहाँ पर तियांग के लिए आया था। लेकिन तुम बहुत ही ढीठ हो, तुमने तियांग से क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे शादी तक पहुँचना पड़ा। अगर अभी तुम दोनों सुलझ नहीं लोगे ना तो पता नहीं क्या होगा। कहीं तियांग मुझसे ही ना शादी करे और मेरी हस्बैंड तो मुझे डिवोर्स ही दे देगा। तियांग ने कहा, जिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे सपने में भी नहीं, क्योंकि मैं जंकुक से प्यार करता हूँ। जंकुक का रियली लव यू। जंकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। तियांग ने कहा, डू यू मैरी मी? जंकुक ने कहा, यस। तियांग जंकुक के गले में लॉकेट पहना देता है और उसे कहता है, वो लॉकेट तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था ना, ये मैं तुम्हें देता हूँ। ये मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे दिया था। तुम्हारी मॉम और मेरी ग्रैंड माँ दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानता है। तुम्हारी मॉम ने और मेरी ग्रैंड माँ ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, हम दोनों की फैमिली को एक करेगा। शायद यही मतलब था उन दोनों का। जंको ने ब्लश करते हुए कहा, बॉस मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जंको लेकिन मुझे पूरा यकीन था तुमसे मुझसे प्यार करते हो, मेरे अलावा तुम किसी और को देख भी नहीं सकते हो, समझ गए तुम? जंको ने कहा, मुझे और किसी को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इतने हैंडसम हो कि आपसे मेरी नज़र नहीं हटता है। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम मेरे हैंडसमनेस से पसंद करते हो? जंको ने कहा, तियांग मेरे वो कहने का मतलब नहीं है। तियांग ने कहा, आई नो, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद जंको का तियांग की शादी हो जाता है। जंको बहुत ही खुश लग रहा था। शादी के 1 महीने के अंदर ही जंको प्रेग्नेंट हो जाता है। तियांग को जैसे ही पता चला, तियांग जंको को अपने सर पे चढ़ाकर नाचने शुरू कर देते हैं। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तियांग मुझे प्लीज़ सोफे में बैठा दो, मेरा सर चकरा रहा है। तियांग ने जंको को सोफे में बैठाते हुए कहा, जंको तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो, तुम्हें क्या चाहिए? जंको ने कहा, कुछ भी नहीं। तियांग ने कहा, फिर भी तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जंको ने कहा, तो फिर तुम्हें अनाथ आश्रम में बच्चों को पैसे देना होगा पढ़ाई करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो लोग पढ़ाई करें और आगे जाकर अपनी लाइफ पर फोकस कर सके। उन लोग को पढ़ाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं पूरी अनाथ आश्रम में इतने पैसे डोनेट करूँगा ना कि उन लोग की सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुमसे मेरे बच्चे पर ध्यान रखो और मुझे पूरी टेंशन दे दो, और तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जितनी भी टेंशन है मुझे दो और तुम खुश रहो और अच्छे से रहो, ठीक है? एक दिन जंको तियांग के लिए खाना बना रहा था। जंको की टमी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तियांग जैसे किचन में आ जाता है, जंको को खाना बनाते देखकर कहता है, तुम किचन में क्या कर रहे हो? सबन कहाँ है? जंको ने कहा, वो बीमार था, मैंने उनको जाने के लिए कह दिया, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। क्या तुमने डिनर कर लिया? तियांग ने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता। जंको ने कहा, तुम्हें बाहर की खाना नहीं खाना है ना, तो मैं बाहर से ऑर्डर करने के लिए क्यों कहूँ? तियांग ने कहा, तो फिर मैं बना लेता हूँ। जंको ने कहा, नहीं, मैं ही बनाऊँगा। तियांग वो जंको का हक करने वाला था, लेकिन टमी बीच में आ जाता है। जंको ने कहा, अब मैं बदसूरत हो गया हूँ ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे एंजल हो, अब तो तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। जंको ने कहा, तियांग अब तो हम सामने से हक भी नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है। तियांग ने कहा, किसने कहा? ऐसा कहती तियांग जंको को पीछे से जाकर हक करते कहा, इसको गैप नहीं कहता है, इसे हमारे बीच में जो गैप है उसको पूरा कहना कहता है। जंको हमारे बच्चे ने हमारी प्यार को पूरा किया है। जंको कभी मत कहना कि वो हमारे बीच में आ रहा है, अगर वो नहीं आता ना तो हमारी प्यार सक्सेस नहीं होते। जंको ने कहा, तियांग तुमने सही कहा। जंको की टम्मी पे तियांग किसकाता है, बेबी किक मारता है। तियांग ने कहा, जंको बेबी ने किक किया। जंको ने कहा, मैंने भी महसूस किया है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तियांग ने कहा, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे। यानी जंको की टम्मी में जो बेबी है वो भी बहुत ही खुश है। वो खुश है इसलिए तो किक क्या है। जंको का तियांग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है।
तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।